नमस्कार, हम इस समय हैं नगर परिषद खगौल में और हमारे साथ हैं नगर परिषद खगौल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई और सभी वार्ड पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किस तरह से नगर परिषद खगौल के द्वारा नगर का डेवलपमेंट का प्लान है और क्या क्या चीज़ अध्यक्ष के द्वारा किया गया अभी तक और किन कामों में भी कार्य बाकी है, हम जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 साल से जो है मानदेय की भुगतान नहीं हुई है, तो जो पुराने पार्षद हैं उनका 4 साल का बकाया राशि बाकी है और जो नए पार्षद 2022 में जो जीत करके आए हैं उनका भी 1 साल का मानदेय अभी भुगतान नहीं हुई है। तो इन्हीं दोनों एजेंडे पर हम लोग आज बैठक। जो खगौल के विकास डेवलपमेंट की बात है, लगातार आप लोग निरंतर कुछ न कुछ आते रहता है संज्ञान में, तो एक जो तालाब की बात चल रही है, पिछली बार भी मीटिंग में तालाब पे चर्चा हुई थी, क्या उस पर सहमति बनी है? उसको आप लोग वेंडर जो बना रहे हैं, क्या कहीं से कोई रुकावट है? आम जनता सहमत है या नहीं? देखिए, हम लोग जो है अगले बोर्ड के पिछले बोर्ड की बैठक में लाए थे, खगौल थाना के ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा है, उसे गड्ढा कहिए तालाब कहिए जो कहिए, वो बिल्कुल मृत स्थिति में डेड पड़ा हुआ है और मोती चौक से लेकर के खगौल थाना तक इतनी जाम की समस्या रहती है। जो साग सब्जी बिकता है उसके कारण काफ़ी जाम की समस्या लगी रहती है। तो ये पब्लिक के तरफ से और माननीय पार्षद महोदय के तरफ से प्रस्ताव आया कि चेयरमैन साहब उसी गड्ढे में भर करके वेंडिंग जोन बना दिया जाए। तो जब उनका प्रस्ताव आया तो उसे बेजाब्ता हम एजेंडा में ला करके और उस एजेंडे में ला करके प्रस्ताव को पारित कराएं। उस समय दो माननीय पार्षद महोदया उसका विरोध किए। एक वार्ड संख्या 23 का जो तालाब है जिस वार्ड में पड़ता है, उस वार्ड की जो वार्ड पार्षद है, हमने देखा वो काफ़ी विरोध कर रही हैं और बाद में भी वो विरोध करते नजर आएंगे। वार्ड संख्या 23 में वो तालाब है, गड्ढा है, जो भी कहिए, हमको लोग नज़र आता है कि गड्ढा है। तो उनका एक विरोध था और उनके साथ में एक वार्ड संख्या 26 की माननीय पार्षद महोदया का विरोध था। बाकी 29 में से 27 लोग सहमत हैं कि उसमें वेंडिंग जोन बनाया जाए। मत्स्य विभाग से है क्या? मत्स्य विभाग वहाँ पे के खाते में वो तालाब है या नहीं है? वो निष्क्रिय हो गया। मत्स्य विभाग में हम गए थे, मत्स्य विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात किए हैं। मुलाकात करने के दरमियान ये पता चला कि वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है, वो निरस्त हो चुका। वो बोले कि हम लोग के रिकॉर्ड में है नहीं। कई लोग आस्था से जुड़े हुए मामले को उस पर चर्चा उठा रहे हैं कि ये आस्था का एक केंद्र है और उसको अगर सौंदर्यीकरण किया जाए, चारों तरफ एक ग्रिल नुमा सीढ़ी बनाया जाए और पूजा पाठ का स्थान बनाया जाए, तो ये ज़्यादा होगा वेंडिंग जोन से। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम विकास को ध्यान में रखते हुए जो जाम की जो समस्याएं बनी हुई है, हमारे खगौल लख पे जो है पूरा घाट सीढ़ी नुमा बना हुआ, और आप देखते होंगे कि छठ पूजा में लाखों लाख की संख्या में वहाँ पूजा करने लोग आते हैं। तो हमें या पूरा यहाँ की खगौल की समस्त जनतागणों को और पूरे सभी माननीय पार्षद महोदय, हमारे भाई उप मुख्य पार्षद, सभी को ये लगता है कि वेंडिंग जोन बनने से ज़्यादा समस्या का निदान होगा। सर, कुछ दिन पहले आपकी की किसी मीटिंग में चर्चा हुई थी कि नगर परिषद खगौल के क्षेत्र में जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, एक फाटक गेट टाइप का बनेगा जो हाँ, बिल्कुल दर्शाएगा कि ये नगर परिषद में आप आते हैं। बिल्कुल उस पर क्या बात? बिल्कुल उस पर हम लोग बहुत जल्द पहल करने वाले हैं। वो थोड़ा सा ठंड काफ़ी बढ़ गई जिसके कारण कुछ नहीं हुआ काम, तो उसमें हम लोग पहल करेंगे। उस पर हम लोग प्रस्ताव में ऑलरेडी ले लिए हैं और उसमें एक जो डिमार्केशन का है कि लोग आएँ तो उन्हें लगे कि हाँ, ये खगौल नगर परिषद में हम प्रवेश कर रहे हैं। नगर परिषद खगौल में आपका स्वागत है। इसके सर, आजकल इन्वायरमेंट काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का आंकड़ा आता है, तो उसमें वैसे में एक आम आदमी को स्वच्छ जीवन के लिए उसे एक पार्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जल जीवन हरियाली। पार्क खगौल में एक भी ऐसा नहीं है, क्या आपके माध्यम से कोई पार्क बनता है? देखिए, खगौल में एक नियरेस्ट गांधी विद्यालय के बगल में, गांधी विद्यालय के बाउंड्री से सटा हुआ पार्क एक ऑलरेडी बना हुआ है। और जो अगले बार हम लोग जो अभी से पहले
एजेंडा लिए थे, जिसमें योजना से संबंधित चयन किए थे, उसमें एक पार्क हम लोग नहर पर दिए हैं। उसकी ऑलरेडी टेंडर भी हो चुकी है, बहुत जल्द उसमें काम लगेगा। एक बात और ये है सर कि आपके इस क्षेत्र में 27 वार्ड है, तो कौन सा वार्ड है जो अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोगों का तो मैक्सिमम अब नया बसावट में एक नया जो बसावट हो रहा है, दिन प्रतिदिन नई बसावट हो रही है। वार्ड संख्या 21, वार्ड संख्या 16 और वार्ड संख्या 7। वार्ड संख्या 7 में चाणक्यपुरी जो है, उसमें कुछ नई बसावट हो रही है। और वार्ड संख्या 7 में जिसे नदी है, उसमें दिन प्रतिदिन नई बसावट हो रही है, 16 में हो रही है। तो जैसे जैसे बसावट हो रहा है, वैसे वैसे हम लोग काम वहाँ पर डेवलप का काम करते जा रहे हैं। सर एक और है कि खगौल जैसे बाज़ार में, चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा नहीं है, एरिया बड़ा है लेकिन बाज़ार छोटा है, मार्केट कंजेस्टेड है और अक्सर जाम बना रहता है। तो इसके जाम को ख़त्म करने के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था आपके द्वारा? देखिए, उस जाम के समस्या को निदान करने के लिए ही हम लोगों प्रस्ताव ला कर के पास किए हैं, पारित किए हैं कि वेंडिंग जोन बनेगा। अगर वेंडिंग जोन जैसे ही उसमें बन जाती है, तो स्वतः जो है इंक्रोचमेंट जो भी है, जो भीड़ भाड़ की समस्या है, वो स्वतः खत्म हो जाएगी। जो जल मीनार बनाने वाले थे, हाँ ज़मीन की हाँ वजह हाँ। से भी नहीं बना पाए। आप ही ने बताया था कि बहुत सारे ज़मीनों को लोगों ने कब्जा नहीं करके रख नहीं, लिया। ये बात बिल्कुल सही है। और उसके लिए जो है कि काफ़ी साल पहले से भी अनेकों पत्राचार जो है जिलाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को किया गया, बहुत बार नोटिस भी हुई, लेकिन नोटिस सटने के बाद भी वो अभी तक खाली नहीं हुई है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक और है कि जल जमाव की स्थिति, जैसा कि आपने बताया कि नए क्षेत्र में जो नया बसावट है, वहाँ पर लोग मकान बना रहे हैं तो निकास का कोई रास्ता नहीं, नाली है, सड़क है, ये सब सही ढंग से नहीं है। जो इसका पानी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिएंगे, पानी को इस्तेमाल करेंगे, पानी निकल नहीं पाता है और पानी के कारण कहीं ना कहीं जल देखिए, बात ऐसा है कि लो लैंड रहने के कारण थोड़ी सी बारिश के समय में जल जमाव हो जाता है, लेकिन वो बहुत समय नहीं लगता, वो क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है, कहीं देखे होंगे आप कि हम लोग को किसी पूरे खगोल के किसी मार्केट में जल जमाव होता होगा। हाँ, बारिश अगर होगा, जैसे ऊपर से पानी अगर 1000 लीटर गिरे, 1 लाख लीटर गिरे, और कैपेसिटी ड्रेन का है कि 1000 लीटर खींचने का, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो 10-15 मिनट के अंतराल में वो सभी क्लियर हो जाते हैं। और जो नदी है, जहाँ नई बसावट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तो वहाँ नई बसावट हो रही है। और अभी भी नई बसावट में हम लोग योजनाएं दिए हैं, नाली का निर्माण चल रहा है, रोड का निर्माण चल रहा है। वो जैसे ही नाली बनेगा, वो जल जमाव का समस्या तो खत्म हो जाएगा। खगौल बाजार में आसपास के गांव के लोग भी आते हैं मार्केटिंग करने। ऐसे में यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें? देखिए, हम लोगों के पास मार्केट में ज़मीन का अभाव है। मुख्य जो है ज़मीन का अभाव है। ज़मीन है नहीं। एक बार जो है एक शौचालय बनाने का प्रयास हम किए थे कि थाना के सामने बाउंड्री के पास किए, लेकिन वो प्रशासन के द्वारा किसी कारण से जो है उसे बोले कि नहीं, यहाँ अभी इसको छोड़ दिया जाए। जबकि बाथरूम बनने से कोई स्मेल नहीं आता है, बाथरूम घर में भी है, लेकिन जगह का घोर अभाव के कारण जगह हम लोग के पास नहीं है। जगह हम डीआरएम साहब से अनेकों बार मुलाकात की है कि ज़्यादा नहीं, हमें 300-400 स्क्वायर फीट ज़मीन दे दें, मगध मेडिकल के बगल में दे दें, स्टेशन के उस पार दे दें, तो उस जगह पे जो है कि हम लोग शौचालय का निर्माण करवा दें, जो स्टेशन से आने वाले लोगों को भी सुविधा हो, और जो आम पब्लिक जो बाजार करने आती है, जो भी आते हैं, महिलाएं आती हैं, सभी, विशेषकर महिलाओं के ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उनके लिए एक बड़ा विकट समस्या है कि जगह का अभाव के उसके लिए कारण जो आप है। चलंत शौचालय जो है उसका भी तो व्यवस्था कर सकते चलंत शौचालय है, चलंत शौचालय तो बहुत जगह लगाया गया था पहले, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको माने गंदा कर देते हैं, जैसे तैसे साफ सफाई कुछ उसमें का सही से रहने नहीं देते हैं। और ये मेरे के यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे ऑल बिहार में देखेंगे कि जहाँ जहाँ चलंत शौचालय है, वो अनसक्सेस है, सक्सेस नहीं हैं। है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं नगर परिषद खगौल के चेयरमैन सुजीत कुमार साहब। चूँकि आप उपाध्यक्ष हैं खगौल नगर परिषद के, तो आप अभी सुने भी चेयरमैन साहब को कई सारे बातों पे चर्चा हुई।
जिसमें जल जमाव को लेकर बात हुई, जो तालाब है जिसे गड्ढा कहा जा रहा है उसे भरने की बात हुई, और इंक्रोचमेंट जो है खगौल बाजार में पूरी तरह से जाम लग जाता है, मेन रोड भी है और अंदर के बाजार में, साथ ही साथ शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, तालाब के बारे में जो बात हुआ है तो वो तो बेंडिंग जोन के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, ठीक ना, और एनओसी मांगा गया है, ठीक, और एनओसी नहीं मिलता है तो ठीक है काम किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर सौंदर्यीकरण के लिए बात किया जाएगा, उससे फिर अगले बैठक में बात करेंगे। और आप शौचालय के लिए तो आप बोले ही सर कि ज़मीन का हम लोग का अभाव है, ज़मीन है नहीं हम लोग के पास, और चलंत वाला में सक्सेस होता है नहीं, गंदा कर देता है, कुछ तोड़ फोड़। इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था निकालना होगा, मान लो जमीन नहीं है और चलन की व्यवस्था सफाई का। तो अध्यक्ष साहब से बोलकर एक बार और डीएम साहब से भी बात करने के लिए बोलेंगे, हम लोग जाएंगे, बात करके देखते हैं, शायद मान जाए तो कहीं थोड़ा सा जगह दे दें। अंदर गली में बहुत ज़्यादा मार्केट में जाम होता है अंदर के लिए, बाहर तो जाम है ही, अंदर जो मेन बाजार है वहाँ भी जाम है। तो जाम के लिए ही ना बेंडिंग जोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तालाब का, और वो बेंडिंग जोन बन जाता तो मतलब कि रोड जाम जो जाम कम होता। अध्यक्ष जी के प्रस्ताव से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए, हम दोनों से एग्री हैं, सौंदर्यीकरण भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर तो सौंदर्यीकरण ही ठीक रहेगा। जो हम गए थे वहाँ पे बना हुआ ठीक होगा, अगर मान लो उसमें कुछ लोगों को स्थापित कर दिया जाता है तो किसी की रोजी रोटी का भी तो सवाल है। तो इसलिए तो हम हर चीज़ से एग्री हैं, दोनों चीज़ से एग्री हैं। देखिए, अब तालाब है, पुराना तालाब है, ठीक ना, और सौंदर्यीकरण होगा उससे बन जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने के लिए, हरा भरा रहेगा, और बेंडिंग जोन बन जाएगा तो गरीब को राहत मिलेगा। बेहतर कौन है? बेहतर तो हम तो सौंदर्यीकरण ही चाहते हैं, लेकिन तालाब भी थी बेंडिंग जोन ही बनेगा तो ठीक है। तो ये हैं दीपक चंद्रवंशी जी, जो उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद खगौल में। इन्होंने कहा कि उस तालाब में वेंडर जोन बनता है तो वो भी ठीक है, और सौंदर्यीकरण होता है तो वो भी ठीक है, यानी ये दोनों ही बातों में सहमत हैं। इन्हें किसी बात का कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो वेंडर जोन बने या सौंदर्यीकरण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज़ आप तक देश की आवाज़ के लिए खगौल पटना से।